नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, अफगानिस्तान से सबसे बड़ी खबर यह है कि दुनिया फिर से दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ रूस, चीन, पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम देश हैं, तो दूसरी तरफ बाकी लगभग सारी दुनिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मुस्लिम कम्युनिस्ट गठजोड़ की झलक साफ दिखाई दी जब भारत की पहल पर तालिबान के बारे में प्रस्ताव पास किया जा रहा था, तो रूस और चीन ने वॉकआउट किया। हालांकि वे वीटो करके प्रस्ताव को रोक सकते थे, लेकिन फिलहाल दुनिया भर में बने तालिबान विरोधी वातावरण में वे ऐसी हिम्मत नहीं कर पाए। रूस और चीन को छोड़कर प्रस्ताव के पक्ष में बाकी 15 में से 13 वोट पड़े। 5 स्थायी सदस्यों के अलावा अस्थायी सदस्य, कुल मिलाकर 15। पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि तालिबान अफगानिस्तान की जमीन पर किसी आतंकी संगठन को फलने फूलने न देने की अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरे। इसके अलावा तालिबान से देश छोड़ने के इच्छुक अफगान नागरिकों की मदद करने की भी अपील की गई, क्योंकि तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे पर अफगानिस्तानियों को अफगान छोड़ने से मना करने के लिए दबाव डाला, वहां फायरिंग की, उनको भगाने की कोशिश की और आईएसआईएस ने तो वहां पर बाकायदा बम धमाके किए। तो यह माना जा रहा है कि मुस्लिम आतंकवादी संगठन अफगानियों को अफगानिस्तान से निकलने नहीं दे रहे, खास तौर पर उन अफगानियों को जिन अफगानियों ने पिछले 20 साल में अमेरिकी प्रशासन को, अमेरिकी शासन को, अमेरिकी फौज को मदद दी थी। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले कुछ दिनों से भारत तालिबान से ट्रैक 2 बातचीत जारी रखे हुए था। हालांकि इसे छुपाया जा रहा था। सार्वजनिक तौर पर देखो और इंतजार करो की रणनीति अपनाई हुई थी, जिसकी आलोचना भी हो रही थी। देश में एक वर्ग मांग कर रहा था कि जब तालिबान को अमेरिका मदद कर रहा है, फ्रांस मदद कर रहा है, नाटो देश मदद कर रहे हैं और उनके हाथ में सत्ता सौंप रहे हैं, तो उसकी स्वीकार्यता की जानी चाहिए और भारत को भी अफगानिस्तान से की जो नई तालिबान सरकार आने वाली है या तालिबान है, उनसे बातचीत करनी चाहिए। अब जब मंगलवार को तालिबान के दोहा ऑफिस के राजनीतिक हेड शेर मोहम्मद अब्बास सेटनिकजई ने भारत के राजदूत मित्तल से भारतीय दूतावास में जाकर मुलाकात की, तो यह बात जाहिर हो गई कि भारत का तालिबान से संपर्क बना हुआ है। यहां यह बताना भी उचित रहेगा कि शेर मोहम्मद अब्बास 3 साल तक भारत में रहा है। उसने एक सैनिक के तौर पर और एक ऑफिसर के तौर पर भारतीय आर्मी से ट्रेनिंग ली है और बाद में 1996 से लेकर के 2001 तक की जो तालिबान सरकार थी, उसमें वह विदेश मंत्री था और उसने दुनिया भर की यात्राएं की हैं। तालिबान के उन लोगों में से एक है जो अंग्रेजी फराटेदार बोलते हैं। यह पहली बार है जब भारत ने तालिबान के साथ राजनयिक संपर्क करने की बात को कबूल किया है। हालांकि यह कहा गया विदेश मंत्रालय की तरफ से कि खुद शेर मोहम्मद अब्बास सेटनिकजई ने इच्छा जाहिर की थी भारत से बातचीत करने की और दोहा के राजदूत के सामने इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि उनका राजनीतिक हेडक्वार्टर इस समय दोहा है और वो शेर मोहम्मद वहां पर राजनीतिक हेड है। तो इसलिए भारत ने उसे स्वीकार किया और उनको वहां पर दूतावास में बुलाया। इस बातचीत में भारत ने रक्षा, सुरक्षा और अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की शीघ्र वापसी पर फोकस किया। भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किए जाने पर भी चिंता जताई। यह लगभग वही बात है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में भी कही गई है, जो भारत की पहल पर वहां पर पास हुआ है। लेकिन भारत में तालिबान से बातचीत की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या यह बातचीत तालिबान को मान्यता का पहला कदम है?
क्या तालिबान ने कोई स्पष्ट आश्वासन दिया है कि वे पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को हेलमंड से और लश्कर तोयबा को खोस्त से खदेड़ेंगे? क्या हाजीगंज में हमारे माइनिंग के अधिकार कायम रहेंगे? ये इस तरह के कुछ सवाल उन्होंने किए। अपन वापस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की ओर और नई खेमेबंदी की ओर लौटते हैं। रूस और चीन ने प्रस्ताव का सीधा सीधा विरोध नहीं किया, बल्कि प्रस्ताव में मीन मेख निकालने की कोशिश की। इन दोनों देशों का कहना था कि आईएसआईएस खारसान और चीन में सक्रिय उइघर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का नाम भी प्रस्ताव में डाला जाए, जबकि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत समेत सभी देश किसी खास आतंकी संगठन के नाम का उल्लेख करने के इच्छुक नहीं थे। रूस और चीन का एक ऐतराज यह भी था कि प्रस्ताव बेहद कम समय में जबरदस्ती पास करवाया जा रहा है। फिर भी उसने वीटो करने की हिम्मत नहीं दिखाई। दोनों देशों ने वीटो करने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत की कांग्रेस पार्टी ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को बेमानी बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। हमने एक कागज पर कुछ मांगे लिखकर कुछ देशों के दस्तखत करवा लिए और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पी चिदंबरम ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान, चीन और तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान का संभावित गठजोड़ चिंता का विषय है। यह बात सही है कि तालिबान का अभी पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं हुआ है। नॉर्दर्न अलायंस उनसे लड़ रहा है और खबर यह भी आई है कि नॉर्दर्न अलायंस ने 41 तालिबानियों को मार दिया है और 20 को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि तालिबान ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि वह वहां पर उस क्षेत्र में घुस गया है और उसका कब्जा बनना शुरू हो गया है। दोनों परस्पर विरोधी खबरें आ रही हैं। लेकिन हम पी चिदंबरम की बात को दोहराएं तो उन्होंने कहा है कि यह गठजोड़ जो बन रहा है पाकिस्तान, चीन और तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान का जो गठजोड़ बन रहा है, यह आने वाले समय में बहुत खतरनाक होगा। और इसी की जिक्र मैंने स्टार्टिंग में की थी। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो स्टार्टिंग में मैंने इसका जिक्र किया था कि दुनिया भर में कम्युनिस्ट मुस्लिम गठजोड़ नए खतरे के रूप में उभर सकता है। पी चिदंबरम ने भी इसी खतरे से आगाह किया है। अगर रूस, चीन और मुस्लिम देशों का नया गठजोड़ बनता है तो दुनिया में फिर से शीत युद्ध की शुरुआत हो सकती है। आज इतना ही। नए वीडियो में हम नई समीक्षा लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।